चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमें पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बताना है कि ये फंक्शन जो है जो x की पावर 4 माइनस 16 अपॉन एक्स माइनस 2 है, ये भी क्वेश्चन के जैसा है। व्हेन x इज़ नॉट इक्वल टू 2 और 16 वैल्यू है इसकी, जब x कितना है 2 है, इसका पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हमें बताना है। कंटिन्यूस बहुत हो सकते हैं, अभी हमें डिसकंटिन्यूटी बताना है। तो सबसे पहले आप एक काम करिए, फंक्शन की 2 पे वैल्यू देखिए। फंक्शन की 2 पे वैल्यू 16 है, देखो वहाँ से फंक्शन की 2 पे वैल्यू कितनी है 16 है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, क्योंकि नॉट इक्वल है ना, तो लेफ़्ट का भी यही फंक्शन होगा, राइट का भी यही होगा, एक निकाल लेते हैं। तो हम राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं क्योंकि इसमें माइनस का चक्कर नहीं होता। तो लिमिट ऑफ अ फंक्शन व्हेन x टेंड्स टू 2 से थोड़ा सा ज़्यादा, और फंक्शन है x की पावर 4 माइनस 16 अपॉन एक्स माइनस 2। अब वही हाइपरबोलिक इंट्रोड्यूस कराएंगे, तो पुट x इज़ इक्वल टू 2 प्लस एच। जब भी x 2 को टेंड करेगा, ये 2 माइनस 2 0 बन जाएगा, h टेंड्स टू 0। ठीक है, ये बात है। तो सिंपल सी बात है। अब h की बात करेंगे तो लिमिट ऑफ अ फंक्शन व्हेन h टेंड्स टू 0, x की जगह आप कितना डालोगे, 2 प्लस एच डालोगे, तो 2 प्लस एच की पावर 4 माइनस 16, और नीचे कितना आएगा आप पे आएगा 2 प्लस एच माइनस 2, यही आएगा 2 प्लस एच माइनस 2। देखो यहाँ 2 से 2 कट गया। ठीक है, अब आप पे क्या है, अब आप पे कुछ ऐसा है, लिमिट ऑफ अ फंक्शन व्हेन h टेंड्स टू 0, 2 प्लस एच की पावर 4 माइनस 16, और अपॉन में कितना h। अगर आप h की वैल्यू 0 डालो तो यहाँ दिक्कतें हैं, काफ़ी दिक्कतें हैं। तो कैसे करें, खोलें इसको, खुद बताओ। फिर h तभी भी कैंसिल नहीं होगा, तो कैसे करेंगे। h की वैल्यू अगर हम 0 डाल दें तो चीज़ तो हमारी 0/0 फॉर्म आ गई, नहीं किसी तरीके से हटाना पड़ेगा इसे। कैसे हटाएंगे, a प्लस बी ए माइनस बी कर लें, 2 प्लस एच का होल स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो 2 प्लस एच प्लस 2 ऐसा कर सकते हैं ना, उससे बात बन जाए तो अच्छा है। नहीं तो थोड़ा दिमाग के घोड़े दौड़ाओ इसमें, कैसे होगा ये। तो पानी पी लेते हैं। 2 प्लस एच की पावर 4 माइनस 16 है, इसे करें कैसे। एक काम कर सकते हैं, अगर 11th का वाला कंसेप्ट लगा दें, लिमिट h टेंड्स टू 0 xn माइनस an अपॉन x माइनस a। इसकी वैल्यू होती है n माइनस 1, पावर आगे आई, एक पावर कम हो गई। अगर हम ये वाला कंसेप्ट लगा दें यहाँ, तो उसके लिए हमें ये इंश्योर करना पड़ेगा कि ये कटे ना ऐसे, ये 2 प्लस एच माइनस 2 ही रहे, 2 प्लस एच माइनस 2। और अब ध्यान से देखना, हमने क्या करा, इसे 16 को लिखा 2 की पावर 4, तो देखो n पावर दोनों की 4 आ गई। अब देखो ये पूरी चीज़ x है, तो x की पावर 4 है ये, और ये x है, तो देखो बन गई वाली फॉर्म, x की पावर 4 माइनस a की पावर 4 और x माइनस a, जहाँ पे x आपका 2 प्लस एच है, तो x आपका 2 प्लस एच हुआ, तो 2 प्लस एच की पावर 4 माइनस a आपका 2 हो गया, तो 2 की पावर 4 और नीचे 2 प्लस एच आपका x माइनस 2, तो इसका आएगा n माइनस 1। मतलब n तो आपका 4 है, a कितना है 2, ठीक है, n आपका कितना है, पावर होती है n 4 है, x आपका कितना है 2 प्लस एच है ना, तो n कितना है 4 है, फिर a कितना है 2 है, ये तो x है ना पूरा, a आपका 2 है, और n माइनस 1 मतलब 4 माइनस 1 कितना 3, ठीक है, n माइनस 1, n 4 है तो 4 माइनस 1 3, तो ये कितना आया 8 4 जो 32 आ गया। अब आप खुद ही देखो कहाँ 32 और कहाँ 16, कहाँ 32 और कहाँ 16, राइट करते लेफ़्ट करते 32 ही आता, पर ये तो 16 है, तो यहीं से पता चल गया आपको ये डिसकंटिन्यूस है। ठीक है, तो सिंस यहाँ पे हमारा फाइनल आंसर कि सिंस f2 इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर इट इज़ डिसकंटिन्यूस एट कहाँ पे, x की वैल्यू 2 पे, x की वैल्यू 2 पे ये क्या हो गया, डिसकंटिन्यूस हो गया। ठीक है, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। चलो, स्क्रीनशॉट लेने के बाद लिखा करो, ऐसे नहीं कि भाई संभाल के रख रहे हैं, ठीक है, यूज़ करे करो इसे, ऐसा है।
ठीक है, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब इसके बाद डिफरेंशिएबिलिटी शुरू करते हैं। क्वेश्चन है फाइंड के सो दैट एफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर इफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 2 एंड 3 इफ एक्स इज ग्रेटर देन 2 इज अ कंटिन्यूस। और आपको पता है ये 2 पे ही होगा कंटिन्यूस। ठीक है, ये क्वेश्चन वैसे ही है जैसे हम के को टैकल करते थे ना, कि देखो लेस और इक्वल बराबर है, मतलब फंक्शन की 2 पे वैल्यू और जो आपकी लेस मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट आएगी वो दोनों क्या आएगी, सेम आएगी। और सेम कितना, वो आएगी के एक्स स्क्वायर। तो के इंटू एक्स, एक्स कितना होगा, 2 होगा। 2 क्यों, क्योंकि F2 निकाल रहे हैं। ठीक है, तो x की जगह 2 डालेंगे तो k इंटू 2 का स्क्वायर मतलब कितना आ गया, 4k आ गया। सिंपल सी बात। देखो F2 और लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है, होगी तो ये राइट हैंड लिमिट के भी बराबर, होगा तो ये राइट हैंड लिमिट के बराबर भी, पर राइट हैंड लिमिट तुम्हें निकालना पड़ेगा। मान लो इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लो कि F2 और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों बराबर आई, k इंटू 2 का स्क्वायर 4k, और यही राइट हैंड लिमिट के बराबर। राइट हैंड लिमिट अलग से निकाल लो। राइट हैंड लिमिट क्या होगी, राइट मतलब ज़्यादा, ज़्यादा कितना है, 3 है। तो राइट हैंड लिमिट होती है लिमिट ऑफ अ फंक्शन व्हेन x टेंड्स टू 2 से ज़्यादा, और फंक्शन कितना है, 3 है। तो भाई कांस्टेंट का तो लिमिट कांस्टेंट ही आते, तो ये कितना आएगा, 3 आएगा। और इसे फर्स्ट में डाल दो, तो फ्रॉम फर्स्ट से आप कितना आया, 4k। राइट हैंड लिमिट 3 है। k की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 3/4 आ गई। k की वैल्यू आपकी 3/4 आ गई। ये बातें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू, एफ एक्स है 1 व्हेन एक्स इज लेस देन इक्वल टू 3, ए एक्स प्लस बी व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 3 लेस देन 5, एंड 7 व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 इज कंटिन्यूस। ये कंटिन्यूस है। तो आप लोग फाइंड करो क्या क्या चीज़, ए एंड बी। तो अगर आप ये क्वेश्चन ठीक से देखो ना, एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है आपको 1 जब एक्स इज लेस देन इक्वल टू 3 है। एफ एक्स की वैल्यू ए एक्स प्लस बी है जब एक्स 3 और 5 के बीच में लाई कर रहा है। 5 से ज़्यादा है, बराबर है तो 7 है, ये कंटिन्यूस है। ए और बी की वैल्यू निकालनी है। तो पहले तो एक बार हम पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी चेक करेंगे 3 पे, और उसके बाद करेंगे 5 पे। आई बात समझ में, पहले 3 पे फिर 5 पे। ये तो फॉर एक्स इज इक्वल टू 3, एक्स इज इक्वल टू 3 के लिए हम चेक करें तो सिंपल सी बात है। देखो x इज इक्वल टू 3 में फंक्शन ऑफ लेफ्ट हैंड लिमिट कितना है और फंक्शन ऑफ राइट हैंड लिमिट कितना है, ये हम लोगों को देखना है। देखो x इज़ लेस देन 3 तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 1 है। और x इज़ ग्रेटर देन 3 तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है, ए एक्स प्लस बी है। क्लियर है इतना? फंक्शन की वैल्यू की बात कर रहा हूँ। फंक्शन जब x 3 से कम है तो 1 है, और 3 से ज़्यादा है तो फंक्शन की वैल्यू ए एक्स प्लस बी है। और आप ये भी देखो कि फंक्शन की 3 पे वैल्यू कितनी है, तो वो भी आपको यहीं से मिलेगी जहाँ इक्वालिटी है। फंक्शन की 3 पे वैल्यू कितनी है, 1 है। जो इस साइड होता है कॉमा से पहले, वही फंक्शन की वैल्यू होती है। ये तो वैल्यू डालनी होती है 3, तो F3 1 आ गया। अब आप क्या कर सकते हैं, या तो लेफ़्ट को राइट के बराबर, या फंक्शन की 3 वैल्यू को किसके बराबर, राइट के बराबर रखो, तो आपका आ जाएगा। तो पहले राइट हैंड लिमिट निकालो। तो राइट हैंड लिमिट होगी लिमिट ऑफ अ फंक्शन व्हेन x टेंड्स टू 3 से थोड़ा सा ज़्यादा। और फंक्शन की वैल्यू आपको पता है कितनी है, ए एक्स प्लस बी है। फिर वही पुरानी बात कि पुट करेंगे कितना, x इज इक्वल टू कितना, 3 प्लस एच। फिर x अगर 3 को टेंड करे तो h कितने को टेंड करेगा, 0 को। ये बातें चलेंगी। आगे बढ़ाते हैं इसे। तो लिमिट अब ये बना h टेंड्स टू 0। यहाँ पे a आया, x की वैल्यू कितनी, 3 प्लस एच, और यहाँ पे है प्लस का b। अब h की वैल्यू 0 डालेंगे तो a 3 प्लस 0 प्लस b, तो ये आप पे आया 3a प्लस बी, 3a प्लस बी। ये बातें क्लियर, इतनी बातें, शाबाश। तो क्योंकि कंटिन्यूस पहले से है, 3 पे भी कंटिन्यूस है, तो लेफ़्ट राइट और
आपकी फंक्शन की 3 पे वैल्यू बराबर होगी। तो अगर ऐसा है तो राइट तो हमारा आ गया 3a प्लस बी, लेफ़्ट आपका कितना आया 1 आया, और वहाँ से भी कितना है 1 है, तो 3a प्लस बी कितना आया 1 आया। ये पहली इक्वेशन आ गई। क्लियर है? शाबाश। ऐसे ही हम अब देखते हैं फॉर x इज इक्वल टू 5 पे। फॉर x इज इक्वल टू 5 पे ये तो हमारी फॉर x इज इक्वल टू 3 से आई। अब फॉर x इज इक्वल टू 5 फंक्शन ऑफ लेफ्ट हैंड लिमिट देखते हैं और फंक्शन ऑफ राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं। तो अगर लेफ्ट हैंड लिमिट देखें तो 5 से कम x इज़ लेस देन 5 कितना है फंक्शन ax प्लस बी है, जबकि पिछली बार ये राइट का फंक्शन था, आज ही लेफ्ट का बना 5 के लिए। तो देखो कंटिन्यूटी, ये जो हमारे डिस्कस्ड पॉइंट होते हैं वो भी डिफ़र कर जाते हैं, उनकी वजह से हमारे फंक्शन की वैल्यूज़ डिफ़र हो जाती हैं, एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट में आ जाती है। अब x इज़ ग्रेटर देन 5 है तो वैल्यू 7 है, और यही वैल्यू होगी फंक्शन की 5 पे वैल्यू। खुद ही देखो ना 7 वैल्यू आई कब, जब x की जगह हम 5 डालेंगे कहाँ, फंक्शन में। तो f5 कितना है 7 है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। तो लिमिट ऑफ अ फंक्शन इज़ ax प्लस बी, और कब निकालनी है, जब x 5 से थोड़ा सा कम हो, ये चीज़ है ना। 5 पे देख रहे हैं तो पुट करेंगे कितना, x इज़ इक्वल टू 5 माइनस एच। x अगर 5 को टेंड करेगा तो h टेंड करेगा कितने को, 0 को। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं, लिमिट ऑफ अ फंक्शन। अब सारी बातें h की, तो h टेंड्स टू 0, a x की जगह कितना 5 माइनस एच, और प्लस कितना b, h की जगह 0 डालोगे तो 5 माइनस 0 आपका 5 आएगा, तो ये 5a प्लस b आ गया। अब क्योंकि ये पहले से कंटिन्यूस है तो लेफ्ट राइट और फंक्शन की 5 पे वैल्यू बराबर होगी, तो लेफ्ट हैंड लिमिट तो 5a प्लस 5 है, राइट से कितना आया 7 आया, और f की 5 पे वैल्यू भी कितनी है 7 है। ये आपकी क्या बन गई, दूसरी इक्वेशन बन गई। दोनों को माइनस कर देते हैं और आंसर निकालते हैं, ऐसा हमने करा भी था पहले। दोनों को माइनस करके आंसर निकालते हैं। तो देखो 5a प्लस बी आपका कितना है 7 है, और 3a प्लस बी जो है ना उसमें माइनस लगा दो हर साइड, तो माइनस का 3a माइनस का b और माइनस का 1 ऐड करा, कैंसिल हो गया, 5 माइनस 3 2 आया, 7 माइनस 1 6 आया, a की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। अगर a की वैल्यू 3 आ गई तो 5 3 जब 15 होगा, b की वैल्यू आपकी कितनी आ रही है, a की वैल्यू 3 डाल दो कहीं भी, 15 15 माइनस 7 कितना 8, तो b की वैल्यू माइनस 8 आ गई। नीचे डाल के देखें a की वैल्यू कितनी 15, 5 दिया 15, तो यहाँ से अलग आ रही है। अच्छा a की वैल्यू 3 है ना, 3 3 जा 9, 9 उधर जाएगा, हाँ, तो a की 3 और b की कितनी आ गई माइनस 8 आ गई वैल्यू। ठीक है, तो लिमिट यही था, इतना ही हमारा साथ था लिमिट तक का। अब हमें क्या करनी है, डिफरेंशियबिलिटी करनी है। डिफरेंशियबिलिटी भी ऐसे ही होता है। डिफरेंशियबिलिटी आपने क्लास 11th में भी कराई था, ठीक है, उसी से रिलेटेड है। हालांकि डिफरेंशिएशन का आप बोल सकते हो प्रिमिटिव नॉलेज जो होती है, प्रिमिटिव जो टेक्स्ट हैं, उसमें इसे डिफरेंशियबिलिटी बोला जाता है, अलग मेथड से, जो लिबनिट्ज़ का मेथड था। हम बोलते तो हैं कि कैलकुलस किसने बनाई, न्यूटन ने, पर हम यूज़ कौन सी करते हैं, लिबनिट्ज़ वाली, लिबनिट्ज़ LEIBNITZ, लिबनिट्ज़ वाली। ठीक है, लिबनिट्ज़ का एक वो भी आता है पजल, बड़ा खतरनाक है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, एनिग्मा। तो जो जर्मन्स ने निकाली थी ना वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम, अपनी डिकोडर्स निकाले थे एनिग्मा, जिससे वो गुप्त मैसेज भेजते थे, वो भी उसी पे बेस्ड था एनिग्मा। तो अभी हम बात करेंगे डिफरेंशियबिलिटी की, और डिफरेंशियबिलिटी से बात करने से पहले एक ये नोट लिख लो कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज़ कंटिन्यूस। हर डिफरेंशिएबल फंक्शन कंटिन्यूस होता है, बट एवरी कंटिन्यूस फंक्शन इज़ नॉट डिफरेंशिएबल, एक तो ये बात है। ठीक है, पढ़ो इसे, क्या लिखा, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज़ कंटिन्यूस बट एवरी कंटिन्यूस फंक्शन इज़ नॉट डिफरेंशिएबल, ये बात है। क्या समझे इससे? इससे तुम ये समझे, सिंपल सी बात है, मैं हिंदी में उच्चारण कर देता हूँ इसका, कि कोई एक ऐसा फंक्शन है
जो कंटिन्यूस है वो डिफरेंशिएबल भी है, पर पहले वो क्या है, पहले डिफरेंशिएबल है उसके बाद कंटिन्यूस है। आई बात समझ में? और यहाँ पे क्या लिखा हुआ, एवरी कंटिन्यूस फंक्शन इज़ नॉट डिफरेंशिएबल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बेसिक रिक्वायरमेंट किसी फंक्शन की क्या है, आप बताओ, डिफरेंशिएबल है या कंटिन्यूटी है? कोई फंक्शन एग्जिस्ट करेगा तो उसमें क्या गुण पाए जाएंगे, अगर वो हम पढ़ना चाह रहे हैं उसको, तो वो कंटिन्यूस होगा। दुनिया में हर चीज़ कंटिन्यूस है, जो फंक्शन हम मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे वो कंटिन्यूस होंगे, जो हमारी फील्ड ऑफ नॉलेज में होंगे वो कंटिन्यूस होंगे, पर डिफरेंशिएबल हो या ना हो ये डिपेंड करेगा। ठीक है, डिफरेंशिएबल कभी हो जाते हैं कभी नहीं होते, उसका भी एक चीज़ है। तो देखो आप पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी कैसे देखते हो। ठीक है, ये तो मिटाते हैं और ज़रा देखना चाहेंगे पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी। पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी हम लोग देखना चाहेंगे, ये चीज़ पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी कैसे देखेंगे। सिंपल सी बात है कि हम लिखते हैं एक जगह लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, एक जगह लिखते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। देखो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है, लिमिट ऑफ अ फंक्शन व्हेन h टेंड्स टू 0। राइट हैंड डेरिवेटिव भी यही होता है, लिमिट ऑफ अ फंक्शन व्हेन h टेंड्स टू 0। अब ध्यान से देखना क्या है, लेफ्ट में तो होता है एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए बाई एच की जगह माइनस एच, और राइट हैंड लिमिट में होता है एफ ए प्लस एच। अगर प्लस एच है तो नीचे भी प्लस एच आएगा, और यहाँ पे प्लस एच आ गया। माइनस एच है तो माइनस एच आया, प्लस एच है तो प्लस एच आया। ये हम पहले भी कर चुके हैं, याद नहीं तुम्हें? फर्स्ट प्रिंसिपल रूल डिफरेंशिएबिलिटी में, ये तो जब हम लेफ्ट राइट नहीं करते थे ना, फर्स्ट प्रिंसिपल रूल तो पहले भी लगाया है, तो वही चीज़ तो है, फर्स्ट प्रिंसिपल रूल दोबारा लगा रहे हैं। ठीक है, राइट हैंड डेरिवेटिव आपको पता चल गया एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बाई एच, और राइट हैंड डेरिवेटिव भी आपको पता चल गया एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए बाई माइनस एच। अब इसके बस क्वेश्चन करो और कुछ नहीं, ठीक है, तब तुम्हें ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि शो दैट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज़ डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1 एंड फाइंड एफ डैश 1। एफ डैश 1 भी तुम्हें पता है। देखो एफ डैश मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन ही होता है ना। एफ डैश मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन ही होता है। अगर हमने 2 डैश लगा दिए मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन करा, 1 डैश लगाया तो 1 बार डिफरेंशिएशन करा। वो हमें क्योंकि वो खोलना चाहिए डिफरेंशिएशन में, तो वहाँ खोलेंगे। अभी बस आप ये देखें कि आपको एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को एक्स इज इक्वल टू 1 पे डिफरेंशिएबल बताना है। ठीक है, कैसे करेंगे? तो सिंपल सी बात है, देखो आपको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव याद होनी चाहिए। क्या होती है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव? होती है लिमिट ऑफ अ फंक्शन व्हेन h टेंड्स टू 0। देखो ये x इज इक्वल टू a है, जिस a की हम बात करते हैं वो ये 1 ही है। आई बात समझ में? ये a वाला नहीं है, ये अलग है। ठीक है, तो a इज इक्वल टू 1, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट ऑफ अ फंक्शन व्हेन h टेंड्स टू 0, f क्या होता है a प्लस h, अच्छा माइनस होता है या h माइनस ए, बताओ। चलो a माइनस एच माइनस एफ ए बाई माइनस एच, ये होता है। शाबाश, ठीक है, ये हम पे रहता है। राइट हैंड डेरिवेटिव भी ऐसे ही होता है, a प्लस एच माइनस एफ ए बाई एच। माइनस तो आएगा ही बीच में, बस एक बार लेफ्ट में याद रखो माइनस एच आता है, राइट में याद रखो प्लस एच आता है। अब देखो आपका बनेगा कैसे, एफ एक्स है आपका कितना, एक्स स्क्वायर। ठीक है, और मैं आपको ये बात बताते चलूँ क्योंकि a 1 है, तो इसको भी अगर हम चेंज करेंगे, आप दूसरे स्टेप में करना, पहले में नहीं। मेरे पास स्पेस की कमी रहती है इसलिए करता हूँ। पहले ये लिखना हमेशा ही, और फिर a की वैल्यू पर्टिकुलर जो दे रखी है क्वेश्चन में वो डालो। तो a की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो f1 माइनस एच माइनस f1 बाई एच आ गया। अब आप देखो अगर एफ एक्स आपका एक्स स्क्वायर है तो आपका एफ ए माइनस एच क्या होगा, और एफ ए प्लस एच भी क्या होगा, क्योंकि दोनों ही निकालने पड़ेंगे आपको, और फिर आपको एफ ए भी निकालना होगा। ये सारी चीज़ें निकालनी होगी। तो देखो a तो आपको समझ में आ गया, x की जगह a पुट करो तो x की जगह कितना आ गया, a आ गया, तो ये a का स्क्वायर बन गया। आई बात समझ में? एफ एक्स है ना भाई, देखो एफ एक्स तो आपको दिया था, a माइनस एच और एफ ए आपका लेफ्ट में यूज़ होगा, और a प्लस एच और एफ ए आपका राइट में यूज़ होगा। तो एफ एक्स अगर एक्स स्क्वायर है, x की जगह a डाला तो x का स्क्वायर बना a का स्क्वायर। पहली तो बात ये हो गई। इसके बाद a माइनस एच है, तो कुछ नहीं, x की जगह a माइनस एच डालो तो ये a माइनस एच का होल स्क्वायर हो गया।
ऐसे ही ए प्लस एच क्या हो गया, ए प्लस एच का होल स्क्वायर हो गया। सर हमेशा होल स्क्वायर होगा? नहीं, जैसा फंक्शन है वैसा। अगर आज एक्स स्क्वायर था तो ये बने ए माइनस एच का होल स्क्वायर, ए प्लस एच का होल स्क्वायर और ए स्क्वायर। इतनी बातें क्लियर। एक्स की जगह ए डाला तो ए स्क्वायर बन गया, ए माइनस एच डाला तो ए माइनस एच का होल स्क्वायर बन गया, और ए प्लस एच डाला तो ए प्लस एच का होल स्क्वायर बन गया। अब एक लेवल ऊपर जाते हैं, ए की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे 1 आया, 1, तो यहाँ पे भी कितना आया, 1 आया, यहाँ पे भी कितना 1, यहाँ पे भी कितना 1, यहाँ पे भी कितना 1, और यहाँ पे भी कितना 1, 1 का स्क्वायर। बस अब पुट करो, आंसर निकालते हैं। तो सिंपल सी बात है, लिमिट ऑफ अ फंक्शन व्हेन h टेंड्स टू 0, f1 माइनस एच, f1 माइनस एच आपका है 1 माइनस एच का होल स्क्वायर। f1 कितना है आपका, f1 है 1 का स्क्वायर, और माइनस एच आप ऐसे रहने दो। अब इसे सॉल्व करो, तो लिमिट ऑफ अ फंक्शन व्हेन h टेंड्स टू 0, 1 माइनस एच का होल स्क्वायर होगा, 1 का स्क्वायर 1, फिर एच स्क्वायर, फिर माइनस का 2h, और माइनस 1 का स्क्वायर हो गया 1, और नीचे आया माइनस एच। माइनस 1 से 1 कैंसिल हो गया। अब क्या करें, अब नीचे वाला h हटाना है जी, तो h हट ही जाएगा। देखो लिमिट h टेंड्स टू 0, आप पे है एच स्क्वायर माइनस 2h और माइनस का h, ये आप पे है। आप क्या करो, h कॉमन ले लो, तो h कॉमन लिया तो यहाँ से देखो एक ही पावर बचेगी, और यहाँ से h हट जाएगा, और होल में कितना आ जाएगा, h आ जाएगा। बात तो वही है, एच स्क्वायर माइनस 2h आया, इससे ये कैंसिल हो गया। क्लियर है इतनी बात है, इससे ये कैंसिल हो गया। अब थोड़ा सिंपलेस्ट वैल्यू है तो यहाँ पे h की वैल्यू डाल दो और लिमिट हट जाएगी। तो h की जगह 0, तो 0 माइनस 2, और नीचे कितना कट गया तो कितना बचेगा, -1 बचेगा। 0 माइनस 2 होगा, -2 बाई -1 आपका 2 आ गया। तो आप पे वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आ गया, 2 आ गया बच्चे। क्लियर है इतनी बातें, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आया, 2 आया। देखो राइट हैंड डेरिवेटिव मैं तो यही कर रहा हूँ, आप दोबारा देखना। तो राइट हैंड डेरिवेटिव होगा लिमिट ऑफ अ फंक्शन व्हेन h टेंड्स टू 0, आप पे होगा fa प्लस h माइनस fa, और बाई नीचे कितना h, यही आएगा। और उसके बाद क्या करना है, a की वैल्यू आप लोगों को 1 डाल देनी है, तो f1 प्लस h माइनस f1, और अपॉन में कितना h, इतना आ गया। फिर इसके बाद बस वही पुराना ही चलेगा। आप देखो f1 प्लस एच की वैल्यू क्या है, 1 प्लस एच का होल स्क्वायर है। f1 प्लस एच की वैल्यू कितनी है, 1 प्लस एच का होल स्क्वायर, तो 1 प्लस एच का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, और ये माइनस एच हट जाएगा, यही तो होगा। ठीक है जी, और ये सारा ऐसे ही चलेगा। देन 1 प्लस एच का होल स्क्वायर खोलेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर प्लस 2 का एच आएगा, और माइनस का 1 चल ही रहा है, यहाँ माइनस आएगा ही नहीं। 1 से 1 कैंसिल होगा, आप पे आएगा एच स्क्वायर प्लस 2h, एच कॉमन लोगे तो आप पे h प्लस 2 आएगा, माइनस नहीं आएगा। ठीक है, h से h कैंसिल होगा, तब आप पे बचेगा h प्लस 2, और नीचे कुछ बचेगा ही नहीं, और यहाँ पे h प्लस 2 बचेगा, और h में 0 डालोगे तो 0 प्लस 2 आपके कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो क्योंकि लेफ्ट और राइट बराबर आए, देयरफॉर इट इज़ डिफरेंशिएबल, देयरफॉर इट इज़ डिफरेंशिएबल। ठीक है, डेरिवेटिव यहाँ यूज़ करना, लिमिट नहीं। तो सिंस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव is equal to right hand derivative, therefore fx is differentiable at x is equal to 1। fx जो है आपका डिफरेंशिएबल है at x is equal to 1। अब f डैश 1 की वैल्यू क्या है, तो देखो आज तो आपका ऐसा हो गया 2 आ गई वैल्यू, दोनों से वही होगी आपकी वैल्यू। जो आप ये डिफरेंशिएबल कर रहे हो ना, ये उसी का सिंबल है, ये जो डैश होता है ये किसका सिंबल है, डिफरेंशिएबल का है। हालांकि वो अलग बात है, कभी कभार अलग अलग वैल्यूज़ आएंगी, पर आज तो यही आएगा आप पे। ठीक है, एफ डैश 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। जो डिफरेंशिएबिलिटी आती है, राइट हैंड आए लेफ्ट आए, वही आपका बन जाता है एफ डैश 1 का सिग्निफिकेंस क्या है कि 1 पे वैल्यू क्या आई, तो ये सारा 1 के लिए तो हुआ। ठीक है, ये चलिए नेक्स्ट देखेंगे। देखो show that fx is equal to mod x is mod a greatest integer है, mod a fx is not differentiable at x is equal to 1। x is equal to 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। सेम मेथड है, वैसे ही करो, आना वैसे ही है। ठीक है, शो दैट fx is equal to mod x is not differentiable at x is equal to 1, ये आपको करना है। लेके चलोगे तो आप क्या करोगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लोगे, 1 पे देखना है ना,
ए की वैल्यू कितनी है 1 है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होगा लिमिट ऑफ अ फंक्शन व्हेन h टेंड्स टू 0, लेफ्ट है तो एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए और अपॉन में कितना आएगा माइनस का एच आएगा, ये आ गया एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए और अपॉन में कितना माइनस का एच। अब इधर आ जाओ, एफ एक्स की वैल्यू कितनी है मॉड एक्स, तो मुझे बताओ एफ ए कितना होगा, एक्स की जगह ए डालो मॉड ए, बस एक्स की जगह वही तो पुट करना है। अब एफ ए माइनस एच क्या होगा, तो यहाँ एक्स है तो यहाँ लिखेंगे मॉड और एक्स की जगह ए माइनस एच, तो ये मॉड ऑफ ए माइनस एच। और एफ ए प्लस एच कितना होगा, तो फिर वही मॉड और अंदर ए प्लस एच, पर क्योंकि ए की वैल्यू कितनी है 1 है तो एफ ए बना F1 और इधर भी आया 1, एफ ए माइनस एच बना F1 माइनस एच और इधर भी आया 1, एफ ए प्लस एच बना 1 प्लस एच और इधर भी आया 1, ये रहा। ठीक है, यही आपको पुट करना है यहाँ पे और देखते हैं आंसर कितना आता है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस एच, ए माइनस एच मतलब ए तो आपका 1 है तो F1 माइनस एच ये 1, ठीक है। तो F1 माइनस एच कितना है, मॉड ऑफ 1 माइनस एच आया, ये मॉड ऑफ 1 माइनस एच माइनस F1, F1 वैल्यू है मॉड ऑफ 1 और अपॉन में कितना, अपॉन में आप पे माइनस का h, ये आ गया। ठीक है, अब देखो मॉड को खोलोगे तो पॉजिटिव ही आएगा, तो आपके कितना आएगा लिमिट ऑफ अ फंक्शन व्हेन h टेंड्स टू 0, इसको खोलोगे आप मॉड ऑफ 1 माइनस एच को, क्योंकि 0 तो है नहीं तो कोई घपला है नहीं, तो ये 1 माइनस एच आएगा, ये माइनस एच ही रहेगा और अंदर से मॉड 1 कितना आया 1 आया और यहाँ पे आप पे माइनस का h आ गया। देखिए 1 से -1 कैंसिल हो गया। ठीक है, आप पे बचा क्या फिर, आप पे बचा फिर लिमिट ऑफ अ फंक्शन व्हेन h टेंड्स टू 0, इधर माइनस एच और इधर कितना h, इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो आप पे वैल्यू कितनी आएगी माइनस का 1 आएगी और -1 एक कांस्टेंट फंक्शन है तो लिमिट उसकी भी कितनी आएगी माइनस का 1 ही आएगी। ठीक है, -1 एक कांस्टेंट फंक्शन है तो यहाँ पे तो माइनस का 1 आ गया। अब नॉट डिफरेंशिएबल है तो -1 नहीं आना चाहिए, तो देखते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव में आ कितना रहा है। तो यहाँ राइट 1 प्लस एच और यहाँ पे ये यहाँ पे प्लस आ जाएगा, F1 तो रहेगा ही माइनस रहेगा ही। ठीक है, फिर यहाँ पे 1 प्लस एच की वैल्यू कितनी है 1 प्लस एच है तो यहाँ 1 प्लस लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे h है और यहाँ पे भी आपका कितना है h है। ठीक है, मॉड ऑफ 1 प्लस एच खुलेगा तो आपको समझ में आता है ना, मैं ऐसे मिटा देता हूँ, दोबारा बता देता हूँ। यहाँ 1 माइनस एच की जगह 1 प्लस एच आएगा और क्या चेंज करना है, माइनस एच की जगह प्लस एच आएगा, एच प्लस एच आएगा और F1 प्लस एच आएगा किसकी जगह, किसको रिप्लेस करा उसने, F1 माइनस एच को करा। ठीक है, तो F1 प्लस एच 1 प्लस एच है, 1 प्लस एच लिखा, पॉजिटिव है तो 1 प्लस एच आएगा और ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1 प्लस एच और माइनस का 1, 1 से 1 कैंसिल, h बाई एच बचेगा, h बाई एच आपका कितना होता है 1 होता है, वहाँ से कितना आया -1, यहाँ से कितना आया +1, तो क्या है नॉट डिफरेंशिएबल है। ठीक है, ये सिंपल सी बात, आगे बढ़ते हैं। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि शो दैट एफ एक्स आपको दे रखा है x की पावर 4/3, दोबारा सुनो x की पावर 4/3, हमें बताना है डिफरेंशिएबल हो x इज इक्वल टू 0 में और फिर आपको एफ डैश 0 निकालना है। तो आपको बताया जो लेफ्ट और राइट अगर सेम आ गई तो एफ डैश 0 वही होता है ना, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव सेम आ गया तो एफ डैश 0 वही होता है। तो सिंपल सी बात करेंगे कैसे, आप सबसे पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल लो। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होता है लिमिट ऑफ अ फंक्शन व्हेन h टेंड्स टू 0, f कितना लेफ्ट में a माइनस एच माइनस एफ ए बाई कितना माइनस एच, ये होता है। अब आपको करना क्या, इधर आओ, सबसे पहले ये देखो कि 0 पे निकालना है तो ये क्या बनेगा, a की जगह 0 बनेगा, तो यहाँ 0 आ गया, यहाँ पे भी 0 आ गया। अब क्या करो, अब सबसे पहले एफ एक्स देखो, एफ एक्स कितना है, x की पावर 4/3 है तो एफ ए कितना होगा, एफ ए होगा a की पावर 4/3 और एफ ए माइनस एच कितना होगा, भाई x की जगह a माइनस एच, तो a माइनस एच की वैल्यू कितनी 4/3 और एफ ए प्लस एच कितना होगा
आप पे हो जाएगा a प्लस एच की वैल्यू कितनी 4/3 और a आपका कितना है 0 है, तो f0 यहाँ 0 लिखेंगे तो ये 0 की पावर 4/3, 0 की कुछ भी पावर हो 0 ही आएगा और यहाँ पे फिर 0 डालेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे भी 0 डालेंगे और यहाँ पे भी कितना 0। क्लियर, शाबाश। अब इधर आ जाओ लेफ्ट में, तो लिमिट ऑफ अ फंक्शन व्हेन h टेंड्स टू 0 f0 माइनस एच, f0 माइनस एच की वैल्यू है 0 माइनस एच की पावर कितना 4/3, f0 आपका 0 ही है और नीचे कितना है माइनस का h। देखो 0 माइनस एच तो आपका माइनस एच होगा, 0 माइनस एच आपका माइनस एच हो गया ये, और इस 0 को कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, कुल मिला के बात ये रही। आप ये देखो कि 4/3 इवन पावर है या ऑड है, सर फ्रैक्शन है, बहुत बढ़िया फ्रैक्शन है, चलो कोई बात नहीं। माइनस एच पूरी पावर, ऊपर कितना है 4/3, नीचे से कितना आया देखो माइनस एच पूरी पावर है, नीचे कितनी है 1, ऊपर जाके -1, ये आएगा, शाबाश। 4/3 -1 कितना होगा 1/3 होगा, तो ये बना लिमिट ऑफ अ फंक्शन h टेंड्स टू 0, ये बना माइनस एच की पावर कितना 1/3, ये क्लियर है। माइनस एच की पावर कितना 4/3 -1 कितना 4 - 3/3 1/3, h की वैल्यू 0 डालो यार, तो 0 की पावर 1/3 कितना 0, 0 ही आ गया, क्लियर, शाबाश। लेफ्ट तो इतना आया डेरिवेटिव, अब राइट निकालते तो राइट हैंड डेरिवेटिव 0 प्लस एच, और ये माइनस हटा, ये माइनस हटा, ये माइनस हटा, ये माइनस हटा, ऊपर 0 प्लस एच कितना है 0 प्लस एच है 0 प्लस एच की पावर 4/3 मतलब एच की पावर 4/3, तो मैंने सीधा ही लिख दिया एच की पावर 4/3, फिर 4/3 ऊपर, नीचे से 1 गया ऊपर तो -1 हो जाएगा, फिर यही आएगा आप पे, माइनस ही हटेगा ना और सारी चीज़ें ये रहेंगी, तो राइट हैंड डेरिवेटिव आपका ये है। चलिए बहुत बढ़िया। एक आप ये करना घर से, और f'0 की वैल्यू भी यही होगी 0, क्योंकि जो सॉल्व करके आता है जब लेफ्ट डेरिवेटिव राइट डेरिवेटिव बराबर हो जाता है वही होती है वैल्यू। अब एक क्वेश्चन आप ये कर लेना घर से, शो दैट gx इज इक्वल टू x की पावर 3/2 इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 पे ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा, कौन, gx इज इक्वल टू x की पावर 3/2, क्लियर है, ये चेक करना। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखो क्वेश्चन है शो दैट fx इज इक्वल टू x प्लस 1 इफ x इज नॉट इक्वल टू 2 लेस देन इक्वल टू 2 और 5 माइनस एक्स इफ x इज ग्रेटर देन 2 इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 2। अब देखो फंक्शन चेंज हो गया भाई, अब राइट और लेफ्ट के अलग फंक्शन है, मैं आपको बता दूं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में ये फंक्शन यूज़ करना, राइट में ये यूज़ करना, अब अलग हो गए फंक्शन, है ना, करना वैसे ही है पर लेफ्ट और राइट के फंक्शन अब अलग है, ऐसे आप लिमिट में देख ही चुके हो। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, माइंड इट, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फंक्शन ये रहा, ये वाला, और राइट का ये। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होगी लिमिट ऑफ अ फंक्शन व्हेन h टेंड्स टू 0 f कितना a माइनस एच माइनस एफ ए, और अपॉन में कितना, अपॉन में आपका माइनस का h, यही होगा, शाबाश। अब मैं आपसे बोलता हूँ एफ ए माइनस एच होगा क्या, अगर आप ये देखो कि एफ ए माइनस एच होगा क्या, जहाँ पे a 2 है, a आपका कितना है 2 है, a आपका कितना है 2 है, तो आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा f2 आपका इक्वालिटी से आएगा। देखो f2 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इक्वालिटी वाला फंक्शन देखना पड़ेगा। देखो इक्वल ये है ना, तो फंक्शन कौन सा यूज़ करेंगे, x प्लस 1 जैसे पहले करते थे, कुछ चेंज नहीं हुआ, बस फॉर्मूला ही तो चेंज हुआ, लगाना वही है मेथड, वही कंसेप्ट है। तो x इक्वल टू 2 हो गया, और यहाँ x प्लस 1 है, यहाँ x प्लस 1 लिखा, और फंक्शन की 2 पे वैल्यू निकाली, तो x को कितने लिखा 2 लिखा, 2 प्लस 1 कितना 3, ये 3 आ गया, क्लियर है इतनी बात है। अब एक और चीज़ ध्यान से देखो, फंक्शन की 2 माइनस एच वैल्यू, आपको पता है 2 माइनस एच होता है लेफ्ट में और 2 प्लस एच होगा आपका राइट में, यही तो फ़र्क है।
माइनस एच की जगह प्लस एच। तो देखो लेफ्ट मतलब लेस वाला फंक्शन क्या है, एक्स प्लस वन, तो यहाँ तो हम यूज़ करेंगे एक्स प्लस वन, ठीक है। और राइट वाला फंक्शन कितना है, राइट वाला फंक्शन कितना है, राइट वाला फंक्शन है 5 माइनस एक्स, तो वो राइट का फंक्शन बनेगा मतलब प्लस वाले का बनेगा, जैसे पहले करते थे। लेफ़्ट का फंक्शन मतलब लेस माइनस एच और यहाँ प्लस एच। माइनस एच में देखो एक्स इज़ लेस देन है, यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में माइनस वाला यूज़ करते हैं, माइनस इससे रिलेटेड है तो मतलब कितना एक्स प्लस वन। और लेफ्ट हो गया, राइट में 2 प्लस एच करेंगे तो वो 5 माइनस एक्स हो जाएगा, यही है। एक्स की वैल्यू तुम्हें पता ही है कितनी है, 2 है, तो ये 2 हो जाएगा। और ये भी कितना हो जाएगा, 5 तो ऐसे ही रहेगा, एक्स की जगह कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 3 3 3 आ गया, आपको यहाँ से भी पता चल गया ये क्या है, डिफरेंशिएबल है। पर ऐसा करेंगे नहीं, है ना। अभी उसे क्या करेंगे, एक्स में ही रहने दो, मर्जी है तुम्हारी, एक्स में रहने दो या तो ऐसे ही रहने दो। f2 माइनस एच पर तुम्हें पता चल गया कितना है, एक्स प्लस वन, और f2 प्लस एच कितना है, 5 माइनस एक्स है, ये है। एक्स की जगह तुम यहाँ एच भी पुट कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, एच से भी आ जाएगा, बात तो वही है, एक ही बात है ना। करें फिर, चलो देखो, लिमिट h टेंड्स टू 0, देखो प्यार से देखना, यहाँ माइनस एच लिख दिया, शाबाश। अब देखो f2 की वैल्यू कितनी है, f2 की वैल्यू 3 है, लिख दी, यहाँ लिखा माइनस। आपको पता है यहाँ f2 माइनस एच आएगा, f2 माइनस एच कितना है, x प्लस वन है। पर सर ये एक फंडामेंटल गलती है, यहाँ पे हाइपरबोलिक चल रहा है, यहाँ x चल रहा है, तो तुम भूल तो नहीं गए, x को हम कुछ लिखते थे, लेफ्ट में क्या लिखेंगे, 2 माइनस एच ही लिखेंगे ना, x को बोले तो नहीं, x इज़ लेस देन 2 से थोड़ा सा कम, फिर क्या बन जाता है वो, x इज़ इक्वल टू 2 माइनस एच। तो आज भी वही करना है, x की जगह यहाँ कितना आएगा, 2 माइनस एच आएगा। मैंने वहाँ नहीं करा मॉडिफिकेशन, यहाँ x की जगह तुम्हें पता होना चाहिए 2 माइनस एच आएगा, और यहाँ x की जगह कितना आएगा, 2 प्लस एच आएगा, क्योंकि ये लेफ्ट का फंक्शन है और ये राइट का है, ठीक है। अभी शुरुआत है इसलिए नहीं कर रहा हूँ। अब देखो हुआ क्या, अब ध्यान से देखेंगे, ये सिग्निफिकेंट नहीं है, ब्रैकेट हटाया, 2 प्लस 1 3, 3 से माइनस 3 कैंसिल, तो आप पे बचा लिमिट ऑफ अ फंक्शन व्हेन h टेंड्स टू 0, ऊपर बचा माइनस एच, नीचे बचा माइनस एच, और ये कट के कितना आया, 1 आया, क्योंकि 1 की लिमिट 1 ही होगा, तो इसलिए ऐसा करती है। आगे देखेंगे, अब हम करेंगे राइट में, और अलग से करना पड़ेगा इस बार, ठीक है। तो यहाँ से याद रखना 1 आ गया। चलिए राइट का करते हैं, तो देखिए आप पे है क्या, राइट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट h टेंड्स टू 0, याद है ना, ये h टेंड्स टू 0 से कंडीशन शुरू है, ये 2 माइनस और 2 प्लस ही नहीं है, इसलिए सीधा हमने 2 प्लस एच और 2 माइनस एच लिखना है। यहाँ पे कितना आएगा, आप पे आएगा f2 था ना, तो f2 प्लस एच, a प्लस एच बन गया 2 प्लस एच, फिर आप पे आता fa, तो बन गया f2, और नीचे h आएगा माइनस नहीं। अब आप खुद देखो, लिमिट h टेंड्स टू 0, राइट का फंक्शन क्या होता है, 2 से ज़्यादा, x टेंड्स टू 2 से ज़्यादा, तो x को लिखते हैं 2 प्लस एच, और आपको पता है राइट का फंक्शन ये है, तो अगर मैंने 5 माइनस एक्स लिखा, f2 की वैल्यू 3 है, और अपॉन में h लिखा, तो आपको ज़रा सा भी शक नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे x को 2 प्लस एच लिखना पड़ेगा। आई बात समझ में, क्योंकि करते वही है ना, यहाँ पे शुरुआत में क्या चलता है, 2 से थोड़ा सा ज़्यादा, फिर उसको h में कन्वर्ट करते हैं, यहाँ पहले से h में कन्वर्ट है, तो सीधा 5 माइनस एक्स में x को आप कितना लिखोगे, 2 प्लस एच लिख दोगे, ठीक है। और फिर इसे खोलेंगे तो देखो ये क्या आया, लिमिट ऑफ अ फंक्शन व्हेन h टेंड्स टू 0, कितना आया, देखो आप आया 5, माइनस का 2, माइनस का h, माइनस का 3 और h, ठीक है, f माइनस 2 माइनस h माइनस 3, तो देखो 3 और 2 5, 5 से 5 कैंसिल, आप पे बचा माइनस h ऊपर और h नीचे, जिसका आपका सॉल्व करके कितना आएगा, आप पे आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, माइनस h और नीचे कितना है h है, तो कितना आ गया, -1 आ गया यार, और वहाँ से कितना आ रहा था, 1 आ रहा था, कुछ गड़बड़ी नहीं, यहाँ पे 2 प्लस एच ही होगा, 5 माइनस एक्स है, हाँ तो ठीक है 2 प्लस एच आएगा, मेरे हिसाब से फिर डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ये हम कुछ गलती कर रहे होंगे फंडामेंटल सी, हाँ डिफरेंशिएबल नहीं है जी, ठीक है, ऐसा है, बहुत बढ़िया। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं,
देखो क्वेश्चन ने आपसे बोला कि लेट एफ एक्स जो है एम एक्स प्लस सी है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, और एफ जीरो एफ डैश जीरो दोनों आपका 1 है। तो फाइंड करना है आपको एफ़ के 2 पे वैल्यू, एफ़ के 2 पे वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ठीक है, ये आप पे क्वेश्चन है। एफ एक्स है एम एक्स प्लस सी और एफ़ जीरो एफ डैश जीरो बराबर है, दोनों 1 है। एफ़ टू की वैल्यू आपको देखनी है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे करेंगे कैसे, देखो आप सबसे पहले एफ़ जीरो देख लो कितना आएगा, यहीं से एम इंटू जीरो प्लस सी, मतलब कितना सी आ गया, क्योंकि एफ़ ज़ीरो आपको चाहिए होगा। ठीक है, अब आप एफ डैश ज़ीरो निकालना चाहते हो तो एफ डैश ज़ीरो या तो लेफ़्ट से निकाल लो या राइट से निकाल लो, जीरो पे ही आपको देखना है क्योंकि पहले से होगा ये बराबर। तो मैं एक काम करता हूँ, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालता हूँ। राइट हैंड डेरिवेटिव होगी आपकी लिमिट ऑफ अ फंक्शन व्हेन एच टेंड्स टू जीरो। एफ़ लिखोगे आप कितना, जीरो प्लस एच, नहीं सर राइट है बेटा, जीरो प्लस एच माइनस एफ़ ज़ीरो बाई एच, ऐसे लिखोगे एफ़ जीरो प्लस एच माइनस एफ़ ज़ीरो बाई एच, ऐसे लिख लिया। अब एक सिंपल सी बात है, जीरो प्लस एच कुछ और नहीं है, एफ एच है ना, और एफ एच 2 लाइनें ही बननी चाहिए, जहाँ एक्स है वहाँ आपको एच पुट करना है और कुछ नहीं करना। तो यहीं से बनाएंगे, देखो एफ एक्स कितना है, एम एक्स प्लस सी है, तो एफ एच क्या होगा, एम एच प्लस सी, एक्स की जगह क्या डालेंगे, एच डालेंगे, क्योंकि एफ एक्स आपका एम एक्स प्लस सी है, तो एफ एच क्या हो गया, एक्स की जगह एच डालेंगे, तो ये बनेगा एम एच प्लस सी, ये बना। और एफ ज़ीरो आपको पता ही है कितना है, सी है, और अपॉन में कितना है, एच है। ठीक है, एफ एच हुआ एम एच प्लस सी, एफ ज़ीरो आपका सी था और अपॉन में एच है, सी से सी आप लोग कैंसिल कर लो, सी से सी आपने कैंसिल कर लिया, तो आप पे आया राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, और कितना एम एच बाई एच। अब एम कोई नंबर ही होता है, जैसे आपको पता ही है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, 1045 10 135 स्लोप ही तो होता है, ये वैल्यू होती है ना इसकी। तो m एक तरह का कांस्टेंट है, तो इसका तो m ही आ गया। तो आपको पता चल गया राइट हैंड डेरिवेटिव मतलब f डैश जीरो, क्योंकि राइट लेफ्ट बराबर होंगे यहाँ, तभी इतनी सारी इन्होंने ये बात कह दी, एफ ज़ीरो एफ डैश जीरो, ये पहले से इस्टेब्लिश है, कंटिन्यूस भी है, डिफरेंशिएबल भी है। ठीक है, तो एम एच बाई एच, एम आ गया, और यही वैल्यू चाहे राइट से निकालते लेफ़्ट से निकालते, यही वैल्यू आपकी एफ डैश जीरो के बराबर आती। तो कुल मिला के बात यह है कि एफ डैश जीरो आपका एम आ गया, ये है एफ डैश जीरो कितना आ गया, एम आ गया। अब अगर एफ डैश जीरो आपका एम आ गया, पर एफ डैश जीरो तो आपको 1 दे रखा है, देखो यहाँ से हमारा तो कितना आया, एफ डैश जीरो एम आया, पर इन्होंने क्या बोला, एफ डैश जीरो कितने के बराबर है, 1 के, तो एम की वैल्यू सीधा यहाँ से कितनी आ गई, 1 आ गई। एम की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, बहुत बढ़िया। अब अगर एम की वैल्यू 1 आ गई तो सी की वैल्यू भी निकालनी है, तो कैसे निकलेगी, देखो यहीं से निकलेगी, एफ ज़ीरो आपका सी के बराबर आया नहीं आया, एफ ज़ीरो आपका कितने के बराबर है, सी के, एफ ज़ीरो आपका कितने के बराबर है, सी के, भाई घूमना पड़ता है बिल्कुल, एफ ज़ीरो कितने के बराबर है, सी के, पर एफ ज़ीरो तो आपका 1 है, तो सी की वैल्यू भी कितनी आ गई, 1 आ गई। तो सर इसे सबसे पहले निकाल लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ा, कुछ ही नहीं ना, बस याद रखे करो निकालने, एफ ज़ीरो आपका 1 है, पर एफ ज़ीरो आपका सी है, हमने निकाला तो ये एफ ज़ीरो सी है, तो सी की वैल्यू 1 आ गई, एम की वैल्यू 1 आ गई। अब ध्यान से देखो, एफ एक्स तुम्हें दिया है कितना, एम एक्स प्लस सी, ये आपको दिया है, तो पहले एम की वैल्यू डालो, एम की वैल्यू कितनी है, 1 है, और सी की वैल्यू भी कितनी है, 1 है, 1 इंटू एक्स कितना हुआ, एक्स हुआ, तो ये आप पे एक्स प्लस 1 आ गया। अब अगर एफ एक्स आपका एक्स प्लस 1 आ गया, तो आप एफ टू बताओ, तो एफ टू क्या होगा, एक्स की जगह 2 डालो, तो 2 + 1 कितना, 3, तो एफ टू की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। ठीक है, ऐसा है, शाबाश। चलिए एक एक क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, शो दैट एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 इज कंटिन्यूस बट नॉट
डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 2। ये कंटिन्यूस है, डिफरेंशिएबल नहीं है, ये आखिरी क्वेश्चन है। इसके बाद अब हम जब भी मिलेंगे तो डिफरेंशिएशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये देखो, शो दैट एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 2 इज कंटिन्यूस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 2। तो पहले हम देख लेते हैं, कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं। ये कहना चाह रहे हैं, हमें प्रूफ ये करना है कि कंटिन्यूस तो है, डिफरेंशिएबल नहीं है। तो पहले कंटिन्यूटी चेक करते हैं। कंटिन्यूटी के लिए 3 चीज़ें होती है, फंक्शन की 2 पे वैल्यू, लेफ़्ट और राइट लिमिट्स में, है ना। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की 2 पे वैल्यू। तो सबसे पहले फंक्शन की 2 पे वैल्यू निकाली जाए। तो फंक्शन की 2 पे वैल्यू होगी x की जगह 2, तो 2 माइनस 2 कितना, 0। 0 का मॉड कितना, 0। इतना क्लियर। अब हमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट है ये, तो लिमिट ऑफ अ फंक्शन ये एक ही होगा यार, लेफ्ट और राइट दोनों का फंक्शन यही है, दूसरा कहाँ से बनाऊँ, एक ही है, ठीक है। लिमिट ऑफ फंक्शन इज मॉड ऑफ x माइनस 2 व्हेन x टेंड्स टू 2 से थोड़ा सा कम। अब आपको पता है x की जगह 2 माइनस एच डालेंगे, पुट x की जगह कितना, 2 माइनस एच वेन एवर x टेंड्स टू 2, h टेंड्स टू 0। ये हमारा चलेगा, क्लियर है, शाबाश। और बात यह है कि अब लेफ्ट हैंड लिमिट में सारी बातें h की होंगी, तो लिमिट ऑफ अ फंक्शन व्हेन h टेंड्स टू 0, x की जगह कितना, 2 माइनस एच और माइनस का कितना, 2, यही चलेगा। x की जगह 2 माइनस एच और माइनस का 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो आप पे क्या बचा, लिमिट ऑफ अ फंक्शन व्हेन h टेंड्स टू 0 और मॉड ऑफ माइनस एच बचा। h की वैल्यू 0 डालो तो माइनस ऑफ 0 का मॉड कितना आएगा, 0 ही आएगा। क्लियर है इतनी बातें। ये आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट थी। यहीं पे राइट हैंड लिमिट बनाते हैं। राइट हैंड लिमिट होगा, फंक्शन यही होगा, 2 प्लस होगा, 0 होगा, 2 प्लस होगा, प्लस आएगा और 0 बनेगा। दोबारा देख लो, राइट में क्या होगा, x माइनस 2 चलेगा, 2 प्लस चलेगा, 2 प्लस एच, x तभी भी 2 को टेंड करेगा तो h 0 को करेगा, h 0, x की जगह 2 प्लस एच, माइनस का 2, 2 से 2 कैंसिल, h बचा, h में वैल्यू डाली, 0 आ गया। तो कंटिन्यूस है, सिंस फंक्शन की 2 पे वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट तीनों बराबर आ गई, तो ये कंटिन्यूस तो है भाई। अब हम निकालेंगे डिफरेंशिएबल, कि ये डिफरेंशिएबल है ही नहीं है, ठीक है। ये तो देखो, पहले हम देख लेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो होता है, लिमिट ऑफ अ फंक्शन व्हेन h टेंड्स टू 0, f a माइनस एच माइनस एफ एच, नहीं माइनस एफ ए, और नीचे आता है माइनस का h। अब ध्यान से देखो, a की वैल्यू कितनी है, 2 है, 2 पे देखना, तो ये बना 2, ये भी बना 2, और ये है माइनस एच। फंक्शन की 2 पे वैल्यू आपने देखी थी, 0 आई थी, है ना, तभी हम लिमिट वाला प्रूफ कर पाए थे, कंटिन्यूटी वाला। फंक्शन की 2 पे वैल्यू कितनी थी, 0 थी। बात करेंगे फंक्शन की x पे वैल्यू कितनी है, x पे वैल्यू है मॉड ऑफ x माइनस 2, तो फंक्शन की 2 माइनस एच पे वैल्यू क्या होगी, तो x की जगह कितना डाल देंगे, 2 माइनस एच, तो 2 माइनस एच माइनस 2, यही बनेगी। क्लियर है इतना। x की जगह कितना डाला, 2 माइनस एच डाला, तो 2 माइनस एच माइनस 2। अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो ये मॉड 2 से 2 कैंसिल होगा, कितना आएगा, मॉड ऑफ माइनस एच। और फंक्शन की 2 प्लस एच पे वैल्यू कितनी होगी, तो ऐसे ही करेंगे, x की जगह कितना डालेंगे, अब 2 प्लस एच, तो 2 प्लस एच माइनस का 2, यही तो सीखा तुमने अभी, तो कितना आ जाएगा, मॉड ऑफ एच आ जाएगा, ऐसा है। क्लियर, शाबाश। तो निकालना शुरू करते हैं। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होगा लिमिट ऑफ अ फंक्शन h टेंड्स टू 0, f 2 माइनस एच कितना आया, पता चला ना, x की जगह एक बार 2 माइनस एच डालना है, तो f 2 माइनस एच कितना हुआ, मॉड ऑफ माइनस एच हुआ, और f2 कितना है, 0, और यहाँ पे कितना है, माइनस का h, ये है। मॉड ऑफ माइनस एच कितना होगा, मॉड ऑफ माइनस एच होगा प्लस, अच्छा 2 0 पे तो नहीं है, नहीं, तो मॉड ऑफ जो आपका माइनस एच है ना, वो आपका कितना होगा, h ही होगा। बस दिक्कतें कहाँ होती हैं, 0 पे होती है मॉड में, यहाँ तो होगी नहीं। और फिर मॉड ऑफ माइनस एच आपका h आ गया, h माइनस 0 आपका h आ गया, ये इससे कटेगा, -1 आएगा, -1 इज़ अ कांस्टेंट, कांस्टेंट का लिमिट वही आता है, तो -1 आ गया लेफ्ट से। अब जरा राइट से देखते हैं, तो यहाँ लिखा राइट हैंड डेरिवेटिव 2 प्लस एच, 2 प्लस एच की वैल्यू कितनी है, मॉड ऑफ एच, यहाँ से करते हैं ना, 2 प्लस एच,
2 प्लस एच की वैल्यू कितनी है, मॉड ऑफ एच, शाबाश। और यहाँ पे कितना है, मॉड ऑफ एच आ गया। F2 की वैल्यू कितनी है, 0, और यहाँ पे कितना, माइनस एच, ठीक है। तो अगर हम खोलें इसे तो लिमिट h टेंड्स टू 0, मॉड ऑफ एच आपका कितना आ गया, h आ गया, h माइनस 0 आपका कितना आ गया, h आ गया, h अपन कितना आया, माइनस एच आया, तो ये वैल्यू कितनी आई, -1 आई। पर इसमें बस एक ही दिक्कत है, राइट कर रहे हैं तो नीचे माइनस एच नहीं आएगा, प्लस एच आएगा, ठीक है। दोबारा करूँ, चलो कोई बात नहीं। तो ऐसा था, ये आपका राइट होगा, लेफ्ट आपने देख लिया, वैल्यू कितनी थी, -1। यहाँ पे करेंगे तो लिमिट ऑफ अ फंक्शन व्हेन h टेंड्स टू 0, f2 प्लस एच आपको पता है मॉड ऑफ एच है, f2 आपका 0 है और यहाँ पे आपका h है। मॉड ऑफ एच आपका h बना, h माइनस 0 आपका h बना, h बाई एच आपका 1 आया, जबकि वहाँ -1 था। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में कितना आया, -1, यहाँ +1 आया, दोनों बराबर है ही नहीं, तो ये नॉट डिफरेंशिएबल है। कंटिन्यूटी तो है, कंटिन्यूस क्यों है, क्योंकि हर जगह सेम आया था, यह है, पर डिफरेंशिएबल नहीं है। सिंस लेफ्ट, और तुम ऐसे मत करे करो यार, चाहे तुम पे कोई भी मीन्स हो, कॉपी में कर रहे हो, ऑनलाइन कर रहे हो, नोट पैड बना रहे हो, ऐसे नहीं कि लेफ्ट मैंने करा फिर मिटा रहे फिर वहीं राइट कर रहे, नहीं, अलग ही लिखना। तो सिंस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, इट इज़ डिसकंटिन्यूस, ये हमारा डिसकंटिन्यूस है, ठीक है, ये बात है। अब मिलते हैं डिफरेंशिएशन में जब भी क्लास होगी, ठीक है। ये आपका ख़त्म होता हुआ कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी।